सबसे पहले सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार। ये सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार क्या होता है कि सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार एक निश्चित आयु प्राप्त करने के बाद, यदि एक निश्चित आयु निर्धारित कर दी जाती है, वो प्राप्त करने के बाद, एक निश्चित आयु प्राप्त करने के बाद जब व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार मिल जाता है सभी व्यक्तियों को, उसको बोलते हैं सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार। तो सबसे पहले ये न्यूजीलैंड जो है देश था, उसने इसको लागू किया था 1893 में। तो सबसे पहले न्यूजीलैंड देश में 1893 में सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार लागू किया गया। भारत में किस वर्ष किया गया? 1950 में। 1950 का जो पहला आम चुनाव हुआ उसमें सभी व्यक्ति जिनकी आयु 21 वर्ष था शुरू में, तो और वो जो निर्वाचन के योग्य थे सभी को वोट डालने का अधिकार प्राप्त था। वर्तमान में लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? वो पिछला क्वेश्चन था, ये देखो एक बार। ये जो आरक्षण की व्यवस्था है, यहाँ पर मैंने 80 बताई थी, इसकी जगह है ये 84 था। तो वर्तमान में जो लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति कौन सी होती है? शेड्यूल कास्ट, जिसको हम SC बोलते हैं, उसके लिए 84 सीटें, और अनुसूचित जनजाति जिसको हम क्या बोलते हैं? ST, इसके लिए कितनी सीटें हैं? 47। ये सीटें जो हैं आरक्षित हैं। और इसी प्रकार राज्यों की विधानमंडलों में भी इनके लिए सीटें आरक्षित हैं। वो राज्य की जनसंख्या के अनुसार अलग अलग राज्यों में इनका आंकड़ा अलग अलग निर्धारित होता है। भारत में निर्वाचन क्षेत्र किस प्रकार के होते हैं? तो निर्वाचन जो क्षेत्र हैं भारत में वो किस प्रकार के हैं? भारत में निर्वाचन क्षेत्र हैं वो एकल सदस्यीय हैं। ये एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है कि जहाँ पर एक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति चुनाव में जीत करके आएगा और एक ही निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति का चुनाव होता है। भारत में क्या होता है, जैसे कोई MP होता है, MP का जो इलाका होता है या एरिया होता है, उसमें जो लोकसभा के होते हैं, राज्यों की विधानसभा के चुनाव होते हैं, उसमें बहुत सारे सदस्य, चाहे मान लो 10 खड़े हो जाओ या 12 हो जाओ, लेकिन जीत करके कौन आएगा? एक। उस व्यवस्था को बोलते हैं एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र, उसको बोलते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में किस प्रकार की जो है चुनाव प्रणाली, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो किस प्रकार की चुनाव प्रणाली है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। जो राष्ट्रपति का जो चुनाव की व्यवस्था है वो बाकी जो हमारे लोकसभा के चुनाव होते हैं भारत में जो लोकसभा के चुनाव होते हैं और जो राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, उनका जो निर्वाचन का जो तरीका होता है, चुनाव का जो तरीका होता है वो अलग है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जो है वो सीधे करते हैं, हम सीधे बूथ पर वोट डालने जाते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक अलग से एक जो है वो निर्वाचक मंडल होता है, एक अलग से निर्वाचक मंडल होता है। उसमें जो है वो संसद के सदस्य शामिल होते हैं, लोकसभा के सदस्य होते हैं और राज्यसभा के सदस्य होते हैं और प्लस राज्यों की विधानसभाओं के, और सभी ये चुने हुए सदस्य इसमें शामिल होते हैं। तो राष्ट्रपति का चुनाव उस विधि से होता है और उसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति को एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है कि मान लो राष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रपति के जीत के लिए बहुमत, अर्थात मान लो कि कुल वोटों की जो संख्या है वो 100 है, तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 51 कम से कम होनी अनिवार्य है। जबकि जो लोकसभा का जो चुनाव होता है भारत में, जो लोकसभा के जो चुनाव होते हैं उनमें ऐसा कुछ नहीं होता। बाकी जो चुनाव होते हैं उनमें केवल वो जीत जाता है जो सबसे आगे होता है या सबसे ज़्यादा जिसको वोट मिले हुए होते हैं वो जीता माना जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति का जो चुनाव है उसमें ऐसा नहीं है, उसमें एकल संक्रमित होती है। अर्थात जब तक एक व्यक्ति को बहुमत अर्थात
आधे से ज़्यादा नहीं मिल जाता तब तक जो है बाकी जो लास्ट वाले सदस्य होते हैं उनकी सीटें वो जो है फर्स्ट वाले कैंडिडेट में जुड़ती चली जाती हैं। ये प्रक्रिया एक अलग प्रक्रिया है, वो कठिन भी है। इसको हम अलग से जो पॉलिटिकल की वीडियो बनाएंगे जिसमें बड़े क्वेश्चन जो शामिल किए जाएंगे उनमें पूरा डिटेल से इनको समझाऊंगा मैं, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हो। यहाँ पर आपको सिर्फ थोड़ा सा याद रखना है कि उसके राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एकल संक्रमित प्रणाली अपनाई जाती है। क्या निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है? ये संवैधानिक संस्था क्या होता है? संवैधानिक संस्था वो संस्था होती है जो जिसका वर्णन हमारे संविधान में किया गया है। संविधान में जो चीज़ें लिखी गई हैं, जिस भी संस्था का वर्णन, जिस भी संस्था का वर्णन संविधान में किया गया है वो एक संवैधानिक संस्था होती है। और जिस संस्था का जो संविधान में वर्णन नहीं है वो जो है वो संवैधानिक संस्था नहीं होती। तो निर्वाचन आयोग है, इसका वर्णन हमारे संविधान में अनुच्छेद 324 में किया गया है कि भारत में निर्वाचन आयोग होगा, ठीक है, उसका काम चुनाव कराने का है, और ये सारी बातें लिखी गई हैं, तो वो एक संवैधानिक संस्था मानी जाती है। भारत में लोकसभा के लिए किस प्रकार के चुनाव प्रणाली अपनाई गई है? प्रत्यक्ष। मैंने अभी बताया है पिछले पेज पे कि लोकसभा के लिए प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है कि हम सीधे वोट डालने जाते हैं। जब चुनाव होते हैं तो जो कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष या इससे ऊपर हो चुका है, 18 वर्ष या उसके ऊपर का हो चुका है, वो वोट डाल सकता है और वो सीधा लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, जिनको हम सामान्य भाषा में एमपी या हिंदी में हम उसको सांसद भी कह सकते हैं, हिंदी में हम उनको सांसद बोलते हैं, जो सांसद होते हैं हमारे या जो एमपी होते हैं उनका चुनाव हम सीधे करते हैं। तो इस विधि को, जिस विधि के द्वारा सीधा चुनाव में हम वोट डालते हैं उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। और राज्यसभा के सदस्यों के लिए अप्रत्यक्ष। राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं हमें पता ही नहीं चलता, नहीं हमारी वोट पड़ती है, केवल न्यूज़ में ही हम सुनते हैं कि अब जो है हरियाणा में या अन्य राज्य में राज्यसभा की इतनी सीटें खाली हुई, उनके लिए चुनाव होने हैं। तो वो चुनाव कौन करता है कि हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो एमएलए, जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो हमारे एमएलए हैं, वो राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। तो वो विधि कौन सी? अप्रत्यक्ष। हमने कौन चुने? एमएलए चुने। और एमएलए किनको चुनता है? राज्यसभा के सदस्यों को। तो ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष विधि होती है, ये प्रत्यक्ष विधि नहीं होती। प्रत्यक्ष विधि वो होती है जिसमें सीधा जो हम चुनाव करते हैं। तो राज्यसभा के लिए ये अपनाई जाती है। भारतीय चुनाव प्रणाली में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या है? ये ज़बरदस्त बढ़िया है कि फर्स्ट पास्ट, इसका मतलब देखो, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। मैंने बताया है ना कि जो राष्ट्रपति का चुनाव था उसके लिए मान लो कि 100 वोट होती तो कम से कम 51 लेनी जरूरी होती हैं। लेकिन अन्य जो चुनाव प्रक्रिया हैं, राष्ट्रपति का चुनाव और राज्यसभा का चुनाव को छोड़ करके अन्य जो भारत में जो चुनाव की विधियां हैं उनमें ये होता है कि एक जगह से मान लो 10 कैंडिडेट खड़े हों और इन 10 में से मान लो 100 वोटें हैं, तो किसी भी एक व्यक्ति को, चाहे उसको बहुमत की जगह उसको केवल 40 सीटें मिल जाए, 35 मिल जाए, लेकिन वो होनी चाहिए बाकी सबसे ज़्यादा, बाकी सभी सदस्यों से जो ज़्यादा जो सीटें अगर जिसको मिल जाएंगी तो उसका मतलब क्या होता है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। जिस उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा वोट मिल जाएंगे वही जीता हुआ माना जाएगा। यही प्रणाली जो है भारत के चुनाव में काम करती है, राष्ट्रपति और राज्यसभा के सदस्यों को छोड़कर। स्टूडेंट, इस वीडियो में हमने इतने क्वेश्चन कवर किए हैं। पूरी जो भारत का संविधान की बुक है उसकी पूरी जो वीडियो है वह 3 घंटे से ऊपर की है, लेकिन आपके टाइम को ध्यान में रखते हुए हमने इसको छोटे छोटे पार्टों में विभाजित किया है। और इससे अगले क्वेश्चन देखने के लिए इसके बाकी सारे भागों को आप ज़रूर देखें। इससे अगले जो क्वेश्चन है
वो इसका नेक्स्ट पार्ट में है, और इसके जितने भी पार्ट बनाए हैं सभी को आपने ज़रूर देखना है, क्योंकि इसमें इंडियन पॉलिटी के सभी टॉपिक को हमने कवर करने की कोशिश की है। जो बेसिक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के व्यू से जितने भी बनते हैं, लगभग सारे क्वेश्चन हमने इसमें कवर किए हैं। तो कृपा करके इसके अन्य भागों को ज़रूर देखें और इस पूरी सीरीज़ को जो है कंप्लीट रूप से ध्यान से देखें। धन्यवाद।